हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल इज वेल। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि 2023 में अब तक कितना आईपीओ आ चुका है और कितना आईपीओ ने कितना परसेंटेज का प्रॉफिट दिया है और कितना परसेंटेज का लॉस भी दिया है। क्या हर आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए? ओवरऑल अगर आप 2023 में सारे आईपीओ में अप्लाई किए होते तो आपको कितना परसेंट का रिटर्न अभी बना हुआ होता, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप बताऊंगा कि कौन से आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए जहां कम से कम 25% का रिटर्न आपको मिलना तय हो और हर आईपीओ में अप्लाई करके आपका फंड ब्लॉकेज होने से बच जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल 2023 में कितना आईपीओ आया हुआ था, वो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। टोटल ये 2023 में आया हुआ है आईपीओ, आप देख सकते हैं कि करीबन 44 आईपीओ आया हुआ है 15 नवंबर तक। ठीक है, ये 4 जनवरी से लेकर के 15 नवंबर तक इतना आईपीओ आया हुआ है। ठीक है, और इसने क्या रिटर्न, कितना अच्छा रिटर्न किसने दिया है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने ग्रीन कलर से जो मार्क किया हुआ है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ क्या क्या लिस्ट रखा हुआ है। कंपनी का नाम है, लिस्टिंग डेट है कि कौन से डेट में लिस्टेड हुआ है, इशू प्राइस क्या था उसका, लिस्टिंग डे का क्लोजिंग प्राइस यानी कि जिस दिन लिस्ट हुआ था उस दिन का क्लोजिंग प्राइस एक एवरेज मैंने लिया हुआ है। ठीक है, एंड लिस्टिंग डे का जो गेन है या लॉस है वो कितना हुआ था परसेंटेज वाइज। उसके बाद करेंट मार्केट प्राइस अभी क्या है, एंड लिस्टिंग के प्राइस से लेकर के अभी तक ये कितना परसेंट प्लस में है या माइनस में है। यानी कि मान लीजिए एएसके ऑटोमोटिव लिमिटेड जो है 282 में इशू हुआ था एंड उसका अभी मार्केट प्राइस 294 चल रहा है, यानी कि वो 4% अप में चल रहा है। इसी तरीके से कितना सारा अप में है कितना माइनस में है वो मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, मैंने एक समरी बनाया हुआ कि कितना आईपीओ आया हुआ है। टोटल आईपीओ आया हुआ है 44, ये जो आप देख रहे हैं ये सारा, एंड उसमें से 20% से ज़्यादा जो लिस्टिंग गेन जिसने दिया है वो 20 आईपीओ था। 40% से ज़्यादा जिन्होंने लिस्टिंग गेन दिया था वो 10 आईपीओ थे। नेगेटिव में सिर्फ 6 आया है, जो मैं बताऊंगा कि कितना परसेंट नेगेटिव मैक्सिमम दिया हुआ है इन्होंने। एंड फ्लैट लिस्टिंग यानी कि इशू प्राइस पे ही जो लिस्ट हुआ है वो 6 था। ठीक है, तो इसमें से मैं एक दो आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये सेलो वर्ल्ड है, ये मैंने ग्रीन किया हुआ है, यानी कि ये एक मिनट कितना पे, हाँ 20% से ऊपर का जो लिस्टिंग दिया था उसको मैंने ग्रीन किया हुआ है। तो सेलो वर्ल्ड 20% है, प्लाजा वायर्स 48, 20 वेलिएंट 20%, ऐसे करके इन्होंने दिया हुआ है। और मैं अभी आपको बताता हूँ कि जो 40% से ज़्यादा जो उन्होंने रिटर्न दिया है वो कौन कौन से थे। ठीक है, जैसे कि ये प्लाजा वायर्स ने 48% का लिस्टिंग गेन दिया था। आप देख सकते हैं कि एरोफ्लेक्स 50% का लिस्टिंग गेन दिया था। SBFC फाइनेंस लिमिटेड 61% का। आप कुछ 90% में देख रहे हैं कि नेटवेब जो है इन्होंने 82% का रिटर्न दिया। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 91% का रिटर्न दिया, यानी कि मान लीजिए आपने 15,000 इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको 13,500 से ऊपर का प्रॉफिट होता लिस्टिंग गेन पे। ठीक है, कुछ है जैसे सेंट है ये 58%, आइडिया फोर्स 92% का आपको रिटर्न दिया था। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं जो इन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है। कितना नेगेटिव रिटर्न दिया है, जैसे कि ये देखिए टोटल 2023 में 6 आईपीओ ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, जिसमें से IRM एनर्जी 6% माइनस था, अपडेटेड सर्विस 5% माइनस, यात्रा 4% माइनस, जेगल 3.5% के करीब में माइनस, एंड ये फ्लैट था। हाँ, ये दो ठो है जो थोड़ा ज़्यादा दिया था लॉस। एवलॉन में 8% का लॉस दिया, 9% के करीब में, एंड उदय शिवशंकर जो है इन्होंने 10% का लॉस दिया। अदरवाइज सारे ने मोटा मोटी अच्छा प्रॉफिट दिया था। ठीक है, और ये करेंट मार्केट प्राइस है। ऐसा नहीं है कि जो लॉस देते हैं वो सिर्फ लॉस ही देते हैं। अभी आप जैसे देख सकते हैं कि ये जैसे इन्होंने लॉस दिया था लिस्टिंग में 6%, तो अभी भी 7% लॉस नहीं चल रहा है। बट कुछ एक मैं आपको दिखाता हूँ जो लिस्टिंग के समय तो लॉस दिया था बट अभी वो प्रॉफिट में, जैसे ये जैगल प्रीपेड 3% के करीब में लॉस दिया था। ठीक है, 164 में इशू हुआ था और अभी इसका मार्केट प्राइस 250 रुपया चल रहा है, यानी कि 54% अप है। एंड टोटल जो रिटर्न इस साल आईपीओ ने जो दिया है, टोटल जो 44 आईपीओ लिस्ट हुआ है तो उन्होंने कितना रिटर्न दिया, एवरेज अगर निकाला जाए तो आप देख सकते हैं कि इसका एवरेज हो रहा है ये रहा देखिए 23.07%। ठीक है, तो मोस्टली आप समझ सकते हैं कि आईपीओ में 20 से 25% का रिटर्न आसानी से मिलता है। ये एक एवरेज इसको मान कर चल सकते हैं। तो आप इसे एनालाइज कर सकते हैं दोस्तों कि तो आईपीओ में अप्लाई करने से आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है, आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको नहीं इतना एनालिसिस करने के बाद बताऊंगा कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप खुद समझ गए होंगे कि आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा कि
किस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए, जो कि मैंने कहा था कि मैं प्रो टिप दूंगा, जिसमें आपको मिनिमम 25% रिटर्न मिलना तो तय हो जाए, ठीक है, उसी में आपको अप्लाई करना चाहिए। अदरवाइज सब में नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ 0% रिटर्न देते हैं और कुछ माइनस में भी देते हैं। तो बेकार का फंड ब्लॉक करने से बेटर है कि आप उसी में अप्लाई करें जिसमें आपको मिनिमम 25% रिटर्न मिलने का श्योरिटी हो। मैं 100% गारंटी तो नहीं ले सकता, बट श्योरिटी हो वैसे मैं आपको बताऊंगा। तो आपको गूगल में जाना है, गूगल में आपको IPO वॉच टाइप करना है, जिससे कि ये वाला वेबसाइट आपका खुल जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए जैसे आईरेडा दिखा रहा है, तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ 10 रुपये दिखा रहा है, इशू प्राइस 32 रुपया और 10 रुपया, यानी कि 31% ये आपको लिस्टिंग गेन दे सकता है। तो आप ऐसे में जिसका 25% से ज़्यादा हो उसमें आप अप्लाई कीजिए, आपको 20% से ऊपर ही आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा। जैसे कि ये प्लेयर राइटिंग में 26% आप इसमें कर सकते हैं, ये 11% इसमें आप नहीं कर सकते, बट ये SME का है, तो हमें मेन लाइन का ही सिर्फ देखना है। तो मेन लाइन में जिसमें 25% आपको दिखा है उसी में आपको अप्लाई करना चाहिए। और अगर ये एक्सेल सीट आपको दोस्तों चाहिए तो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, इसको डाल दूंगा, आप आसानी से उसको लेकर के खुद से एनालाइज कर सकते हैं कि कितना IPO आया था, कितना लिस्टेड हुआ था, अभी करेंट मार्केट क्या प्राइस चल रहा है, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों ये जानकारी? अगर ये छोटी सी जानकारी आपको बड़े काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो क्योंकि इसी तरीके का मैं छोटा से छोटा जानकारी आपको देते रहूँगा और आपका नॉलेज इन्हांस करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल इज वेल।